उत्तराखंड में वन कर्मियों के लिए फॉल्स अलर्ट एक बड़ा सरदर्द बन गया है। एक तरफ वनाग्नि से निपटने के लिए महकमा चिंतित है, तो दूसरी तरफ रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर की फायर की घटनाओं का अलर्ट फील्ड कर्मियों की फजीहत करवा रहा है। स्थिति ये है कि अधिकतर अलर्ट फॉरेस्ट रिजर्व में असल वनाग्नि की घटनाओं के नहीं मिल पा रहे, जिसने वन विभाग को परेशानी में डाला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और बेवजह जंगलों में क्यों दौड़ रहे हैं वनकर्मी? सुनिए APCCF वनाग्नि एवं आपदा नियंत्रण निशांत वर्मा से। इस संबंध में जो हमारे सैटेलाइट से 2 सेंसर्स हैं, उनके मोडिस और SNPP, तो उनके द्वारा जो हमें अलर्ट्स मिलते हैं तो तत्काल हम लोग जो है उनको डिसेमिनेट कर देते हैं अपने फील्ड ऑफिशियल्स को। लेकिन जब हम लोग पाते हैं उसका जब ग्राउंड वेरिफिकेशन, तो हमने एक आकलन किया था कि कितना परसेंटेज जो है वो वनाग्नि, तो उसमें जो है वनाग्नि का जो परसेंटेज है वो करीब जो है कम है, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज उसका आया है कि वहाँ पे जो है फायर नहीं देखी गई जब अलर्ट आए। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आसपास के क्षेत्र में जो है नाप खेत में कहीं पे आग लगी और फिर उससे जो है वो उसका धुएं से जो है, क्योंकि ये जो हमारा थर्मल सेंसर है ये एक टेम्परेचर को रीड करता है। वो टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है तो फिर वो अपना सिग्नेचर देते हुए अलर्ट को रिपोर्ट करता है। और कई हमारे ऐसे भी आए हैं उसमें घटनाएं जो फायर ड्रिल कर रहे थे। जैसे डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहा है कि रोज़ाना जो है पत्तों को सड़कों से, वन मार्गों से हटा के कई बार उनको जला भी रहे हैं। हालांकि अब हम लोगों ने कहा है कि उनको जलाएं नहीं, जो हमारी चौड़ी पत्ती के जो पत्ते हैं उनको भी इकट्ठा कर लें, गड्ढों में डाल लें, जिससे कि आगे वो खाद भी बन सके उसकी। और अधिकांश हमारी जो घटनाएं उसमें जो अलर्ट्स आए हैं उसके भौतिक सत्यापन के बाद ये देखा गया कि वो नॉन फॉरेस्ट, मतलब जो खेत हैं, खेतों में भी आड़ा फुकान के भी कहीं आए हैं। लेकिन हम लोग जो है सारे अलर्ट्स पे जो है ग्राउंड ट्रूथिंग करा रहे हैं। हमारी क्रू टीम्स वहाँ जा रही हैं। इवन कई नाप खेतों में भी जब आग लग रही है तो स्थानीय जो कृषक हैं, उनके जो खेत हैं, उनके साथ में सहयोग देते हुए उन पर नियंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से अलर्ट आने के बाद वन मुख्यालय से सूचनाएं फील्ड तक पहुंचाई जाती हैं। इसके फौरन बाद संबंधित रेंज के वनकर्मी घटना वाली जगह के लिए दौड़ पड़ते हैं। बड़ी वजह ये भी है कि वन विभाग ने पूरे सिस्टम को तकनीक से जोड़ दिया है और वनाग्नि की सूचना के बाद फर्स्ट रिस्पांस के लिए त्वरित कार्रवाई करके कम से कम समय में मौके पर पहुंचना होता है। लेकिन वनकर्मियों की परेशानी उस समय बढ़ जाती है जब मौके पर उन्हें वनाग्नि की कोई घटना ही नहीं मिलती। बस इसी तरह के फॉल्स अलर्ट अब उत्तराखंड वन विभाग के लिए सिरदर्द बन गए हैं। APCCF वनाग्नि एवं आपदा नियंत्रण निशांत वर्मा का कहना है कि सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी देते हुए तकनीक को और बेहतर बनाकर सटीक अलर्ट देने का अनुरोध किया गया है। उसको हम लोग जो है फीडबैक अब FSI को भी हम दे रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि अपना वो जो सॉफ्टवेयर है और उसे जो है इम्प्रूव करें, कि केवल उसमें जो है वनाग्नि के जो हम, क्योंकि हमारे वन क्षेत्र ऑलरेडी डिजिटाइज्ड हैं और उनके पास बाउंड्रीज़ भी हैं, तो और अगर वो रिफाइनमेंट करेंगे, अब उनको हमने अनुरोध किया है और रिफाइनमेंट करने के बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है फिर और हाई रेजोल्यूशन के जो है हमारे पास डेटा रहे, ताकि ये जो हमें नो फायर वाली स्थिति आ रही है या जो फॉल्स अलार्म वाले जो चीज़ें आ रही हैं उसको जो है कम से कम किया जा सके। इस साल वनाग्नि से उत्तराखंड का वन महकमा हलकान रहा है। कई लोगों की वनाग्नि से मौत भी हो चुकी है। देश विदेश में उत्तराखंड की वनाग्नि की चर्चा हुई है। हालात इतने खराब हो गए थे कि CM धामी को चुनाव प्रचार छोड़कर वनाग्नि बुझाने संबंधित बैठक लेने उत्तराखंड लौटना पड़ा था। फिलहाल बारिश से वनाग्नि कुछ हद तक काबू में है, लेकिन फॉल्स अलर्ट वनकर्मियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ETV भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।